नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बड़ा बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियोज़ में पिछले कुछ समय से हम यूके SSC एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लगभग सारे उन टॉपिक्स पे बात की जो यूके SSC के 2026 के एग्जाम कैलेंडर में मेंशन किया हुआ है। हर एक उस मुद्दे पर बात की, साथ साथ हमने उस पैटर्न पे बात की जिस तरीके से आप लोगों को द एकलव्य आईएएस एकेडमी आगे पढ़ाने वाला है या फिर जो बैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं उनको पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है, इस पर हमने बात की। ठीक है, इसके साथ साथ हमने PYQs पर बात की, किस तरीके से PYQs आप लोगों की तैयारी में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और किस तरीके से आप लोगों के नोट्स बैलेंस होने चाहिए, नोट्स अपडेट होने चाहिए, ताकि आप इजीली एक साल में क्या कर सको, अपने इन एग्जाम्स को क्लियर कर सको। ठीक है ना, तो आज हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम, एक नोटिफिकेशन के बारे में जो आप लोगों के यूके SSC ने निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी है आपके पास? सहायक कृषि अधिकारी की है, क्लास 1 की पोस्ट, जिसमें आपके पास विकास शाखा डेवलपमेंट ब्रांच है, और दूसरा अराजपत्रित मतलब कृषि विभाग उत्तराखंड, यहाँ पर पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपके पास 7। ठीक है ना, दूसरा आप लोगों के पास सहायक कृषि अधिकारी है, पर्टिकुलरली स्केल 3 के, क्लास 3 के, और किस डिपार्टमेंट में है? कृषि विभाग में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर पोस्ट है आपके पास 82, टोटल 82 पोस्ट है। उसके बाद लास्ट आपके पास चारा सहायक है, वो केवल 1 पोस्ट है। तो टोटल आप लोगों के पास अगर आप देख रहे हैं तो कितनी पोस्ट है? 90 पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी डेट्स जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 25 मई को आपके पास क्या आया? ये नोटिफिकेशन आता है, विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 25 मई। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपके पास 1 जून से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, आप लोग 1 जून से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम तिथि, लास्ट डेट है आप लोगों के पास 21 जून। ठीक ठाक टाइम दिया है आयोग ने आप लोगों को एग्जाम को, फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 21 जून को आपके पास लास्ट डेट है। और संशोधन करने के लिए 24 जून से लेकर 26 जून तक विंडो खुलेगी, और उस बीच अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि, लास्ट डेट है आपके पास 26 जुलाई। तो जुलाई में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों के पास क्या है? ठीक ठाक समय है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप लोगों को बता दूं ये एग्जाम कैसा है, ये है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई BSc एग्रीकल्चर और या फिर एग्रीकल्चर में मास्टर्स कर रहा है, कर चुका है, उसके लिए पोस्ट है। ठीक है ना, आपका कृषि विभाग में एवं पशुपालन विभाग में क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर परास्नातक या फिर स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है ना, तब आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, थोड़ा हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले 2 भाग में हमने आपका सिलेबस क्या किया है? कैटेगराइज किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इसमें अलग अलग टॉपिक है, किससे रिलेटेड? ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, वहां से रिलेटेड है। ठीक है, किस तरीके से इस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट हुए, कृषि के क्षेत्र में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, भारत की दृष्टि में किस प्रकार की कृषि यहाँ पर सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है ना, और उत्तराखंड के संदर्भ में ये बहुत हाईली डिपेंडेबल पोर्शन रहेगा आपके पास, उत्तराखंड वाला। ठीक है ना, क्योंकि उत्तराखंड कृषि के हिसाब से बड़ा चैलेंजिंग स्टेट है। ठीक है ना, यहाँ पर सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, यहाँ पर प्लेन एरिया भी है। ठीक है, यहाँ पर हिली रीजन भी है, और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज योर हिली रीजन, हिली एरिया। ठीक है ना, तो हिल एरिया पे क्या हमारे पास नॉर्म्स होते हैं जिसके तहत हम कृषि करते हैं, कौन कौन सी किस किस पैटर्न पर यहाँ पर खेती की जाती है, ये वाला पोर्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। कैसे? हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें हैं, कुछ नए प्रोसेस हैं, कुछ नई उन्नत बीज हैं, नए उन्नत बीज हैं, GM क्रॉप्स हैं जो न्यूज़ में आए हैं। ठीक है ना, ठीक है, एक GM मस्टर्ड करके न्यूज़ में आया है,
वो क्या इस क्लाइमेट के लिए या फिर इस प्रकार की कृषि के लिए सूटेबल है, ठीक है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उसका प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है और क्या किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिकली उसको बनाया गया है, ये आप लोगों के लिए इस सेक्टर 1 में क्या आ सकता है, काम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, फसलों का उत्पादन, क्रॉप्स। क्रॉप्स पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप की फसल होती है, ठीक है ना, बुआई के सिद्धांत किस तरीके से आप, अच्छा किस तरीके से मतलब कि वर्ल्ड में क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, इंडिया में क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है और स्पेशली उत्तराखंड में कौन कौन से पैटर्न फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन किया जाता है तो वो आप लोगों को देखना है, ठीक है ना, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जुताई का तरीका और मिट्टी और जल प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी और जल प्रबंधन, ये ज्योग्राफी का भी पोर्शन है आप लोगों के पास, वहाँ से क्वेश्चन है कि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और वो मिट्टी किन प्रकार की फसलों के लिए बड़ी उपयोगी है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में आम भी हो जाता है और उत्तराखंड में सेब भी हो जाता है, ठीक है। एक हाईली ठंड में होने वाली फसल है और एक गर्मी में होने वाली फसल है, तो आपको डाइवर्सिटी का पता चलता है कि यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें आगे कंटिन्यू होती हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपके पास कैटेगराइजेशन है, डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है ना। मृदा पोषक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मिनरल्स वाले पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, कि मिट्टी की क्या उर्वरकता होती है, फसल सुरक्षा और उर्वरकता, मतलब किस कौन कौन से यहाँ पर पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स यहाँ पर हार्मफुल है, ठीक है। यूरिया के लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम ला रखी है, किस तरीके से यूरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। कीट और रोग प्रबंधन, किस तरीके से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं, ठीक। लास्ट, ये बहुत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये वाला पोर्शन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि अभियांत्रिकी, ठीक है ना, कौन कौन से टूल्स का यूज किया जा रहा है कटाई के लिए, कृषि उत्पादनों को सुरक्षित करने के लिए भंडार, क्या आपके पास यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है, अच्छा कोल्ड स्टोरेज है तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो आपके कोल्ड स्टोरेज में बच सकती है वो, ठीक है ना। और लास्ट में आपके पास है कृषि अर्थशास्त्र और कृषि विस्तार, तो ये आपके पास पूरा सब्जेक्टिव कोर्स है जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है, आराम से पढ़ा जा सकता है, आराम से समझ के इसको क्या किया जा सकता है, टाइमली कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास दूसरा पोर्शन, सामान्य हिंदी वाला, जनरल हिंदी वाला, ठीक है। इसमें आपके पास व्याकरण की समझ पूछी जाएगी, ठीक है ना, और इसके कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक है कि हिंदी भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्द भंडार, जैसे पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची क्या है, विलोम, तत्सम, तद्भव। और ध्यान रखना यहाँ पर ये वाला हिंदी वाला पोर्शन बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्यों, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में वो मुश्किल बना सकता है क्वेश्चन को हिंदी के पेपर से और आसान बना सकता है क्वेश्चन पेपर को हिंदी के बेसिस पर। अगर इसने 15-20 नंबर की जो हिंदी है वो मुश्किल पूछी तो पेपर मुश्किल है, क्योंकि एग्रीकल्चर सबको आएगा, वो आप लोगों का सब्जेक्ट है, आप सब लोग उसको तैयार करके जाओगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना हिंदी वाला, ये यहाँ पर थोड़ा मार्जिन क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा कि मुहावरे, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ मतलब रीजनल उत्तराखंड, कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, उत्तराखंड के लेखकों ने क्या क्या यहाँ पर योगदान किया हिंदी साहित्य में, और यहाँ पर कैसे कैसी लोकोक्तियाँ यूज़ की जाती है, लोकल लैंग्वेज, गढ़वाली, कुमाऊनी, यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं पिछले काफ़ी समय से, जो कि यूके ट्रिपल एससी का ट्रेंड रहा है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू बेस होना है, आप सब लोग जानते हैं, कुल 100 अंक का पेपर होगा आपका, ठीक है ना। आपके पास टाइम होगा 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम होगा, और आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर, और एक गलत करने पर आपको 1/4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि आप लोगों को बहुत एक्यूरेट तरीके से, एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जाम को करना है, और पिछले कुछ PYQs हैं जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं। अच्छा, क्यों, देखो सब्जेक्ट से वो डीप पूछेगा ये हमको पता है, बिल्कुल पता है हमको, लेकिन हिंदी वाला पोर्शन वो किस तरीके से रखता है, ये एग्जाम वल्नरेबिलिटी पे आता है, मतलब कि वो आयोग के ऊपर है। इस चीज के लिए हमें तैयार रखना है कि सब्जेक्ट तो वो मुश्किल ही पूछेगा, मुश्किल एज एन कि बेसिक स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट का होता है वो पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का है, तो इसीलिए उम्मीद और बढ़ जाती है कि आप लोगों के पास इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से काफ़ी कुछ नॉलेज होगा।
बात रहती है हिंदी की, हिंदी डिसाइडर होगा। अगर इजी आया तो कट ऑफ हाई होगी, अगर हिंदी मुश्किल आया तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे रखेंगे। कैसे करेंगे हम? आपको सबसे पहले क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी एकलव्य IAS अकेडमी द्वारा। ये क्लासेस शुरू कब से हो रही है? 1 जून से। 1 जून से आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है, 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच 1 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं द एकलव्य IAS अकेडमी। साथ ही साथ कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहां पर फोन करके इंक्वायरी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे, साथ साथ आपको क्लासेस के साथ साथ क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास नोट्स ये एकदम अपडेट होंगे। अपडेट मतलब क्रक्स निकाला जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्लासेस, दूसरा क्लास नोट्स, तीसरा आपके पास होगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट यहाँ पर वीकली टेस्ट, आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो किस तरीके से आप लोगों के काम आ सकता है, वो आपको प्रोवाइड होंगी। क्लासेस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी। तो आप लोगों के पास ऐप पे क्या हो जाएगा कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं और घर जाके आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको द एकलव्य IAS अकेडमी में मिलेंगी। आप सभी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को कंप्लीटली समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से तैयारी होने वाली है, ठीक है। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।